आज मिथिला में डोली सही रह गई, आज मिथिला में डोली सजी रह गई, धरणी धरोहर धरी रह गई, जो लगाई थी मैंने कभी वाटिका, आज सूखी जनक की कली रह गई, आज मिथिला में डोली सजी रह गई। आए देशों विदेशों के महिपाल सब, आज कुंवारी जनक की लली रह गई, आज मिथिला में डोली सजी रह गई, जिन हाथों में मेहंदी लगनी थी वो हाथ नहीं देखे जाते, जिन पाँवों में माहुर लगनी थी वे पैर नहीं देखे जाते, आज माथे की बेंदी धरी रह गई, आज मिथिला में डोली सजी रह गई। कन्या न होती तो ये संसार ना होता, और ये संसार ना होता तो जग में किसी का कोई व्यवहार नहीं होता, यहाँ तक कि राखी का त्योहार भी नहीं होता। नमस्कार, आप हैं कानपुर शैली की रामलीला के बहुचर्चित जनक अभिनेता पंडित सुमित नारायण तिवारी। जनपद औरैया में उमरी दिबियापुर के मूल निवासी पंडित सुमित नारायण तिवारी ने 14 नवंबर सन 1972 को राजर्ष जनक का अभिनय प्रारंभ किया था। तब आपकी आयु लगभग 22 वर्ष थी। तिवारी जी बाल्यकाल में रामायण प्रेमी अपने बाबा अर्थात दादाजी यश शेष पंडित मुंशीलाल तिवारी तथा ताऊ यश शेष पंडित अंबिका प्रसाद तिवारी से अक्सर चौपाइयों का सस्वर गायन सुना करते थे, जिससे आपको भी पहले रामायण और फिर रामलीला से अनुराग हो गया। विद्यार्थी जीवन में सुमित नारायण जी ने कई बार स्थानीय रामलीलाओं में श्री राम, भरत तथा लक्ष्मण का अभिनय अभिनीत किया। उसके बाद आप सरकारी शिक्षक हो गए। शिक्षक होने के बाद आपने स्वरूपों का अभिनय छोड़कर सीरध्वज जनक की भूमिका चुनी, जिसकी तैयारी में तिवारी जी के चाचा ख्याति लब्ध राम अभिनेता पंडित आदित्य कुमार तिवारी ने महती भूमिका निभाई। इस तरह सन 1972 से प्रारंभ हुई तिवारी जी की जनक अभिनय की यात्रा वर्ष 2007 तक निर्बाध रूप से चलती रही, जिसमें आपको निरंतर ख्याति दर ख्याति मिलती रही। न केवल औरैया इटावा अपितु निकटवर्ती जनपदों के अनेक रामलीला मंच ऐसे रहे जहां सुमित नारायण जी को जनक अभिनय हेतु 10-10 वर्षों तक लगातार बुलाया गया। प्रस्तुत है पंडित सुमित नारायण तिवारी से उनकी अभिनय यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 16 जनवरी 2018 को हुई विशेष बातचीत। सुमित नारायण तिवारी और निवास दिव्यापुर लिखा है हुआ। दिव्यापुर औरैया, मूल निवास उमरी। मूल निवास रामलीला क्षेत्र में कब से शुरुआत की थी आपने अभिनय की? ये 14 नवंबर और सन 72 से शुरुआत की थी जनक के अभिनय से। जनक के अभिनय सीखना कब शुरू किया था? सीखना वही 1 साल पहले से जो है उसका अच्छा, चलता रहा। कैसे प्रेरणा जगी कि हमें ये अभिनय करना? हमारे बाबा और हमारे ताऊ जी रामायण के बहुत बड़े शौकीन थे। जी, क्या नाम था उनका?
श्री मुंशीलाल तिवारी बाबा का नाम था जी। और हमारे ताऊ जी से श्री अंबिका प्रसाद तिवारी। जी जी तो उनकी प्रेरणा से जो है जी ये बहुत छोटे थे, रामायण की चौपाइयाँ सुनते थे वो। जी। तो ऐसे जो है जन जागृति हुई हमारी जो है। तो ये जनक का ही अभिनय अच्छा लगा आपको? क्या उम्र रही होगी उस समय आपकी? अपना तो हमने भरत का भी किया जी। और थोड़ा बहुत राम का भी किया, लक्ष्मण किया। जी। लेकिन जब अध्यापक हो गए तब एक अच्छा सा हाँ। अभिनय चुना। अच्छा, तो मतलब उसके पहले तो फिर इसका मतलब रामलीला से जुड़ाव मंच पर आपका और पहले हाँ। बहादुर से पहले का है? हाँ, इंटरमीडिएट से हो गया था, देखने जाते थे। हाँ। तो ऐसे जो है भरत बना दिया किसी ने? हाँ, भरत बना दिया तो ऐसे जो है। अच्छा, इस ढंग से हाँ। फिर धीरे से 72 से आपने जनक का अभिनय चुना। ये थोड़ा सा बोल्ड अभिनय है, मतलब अध्यापक के हिसाब से। अध्यापक के हिसाब से। हाँ, मतलब लड़कपन वाला अभिनय हाँ, नहीं तो है। और सब छोड़ दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो इसमें हमको जो है जी उत्तर उत्तर हमको ख्याति मिलती चली गई जी और इन सबका सहयोग मिला हमें कलाकारों का। जी। हम लोग मतलब हमारे चाचा श्री आदित्य तिवारी जी और हम लोग बैठ के जो है अपना हाँ। अध्ययन किया करते थे जी। और गाते रहते थे और- हम लोग बिना गुरु के चेला रहे। अच्छा, गुरु नहीं बनाया किसी किसी को? को नहीं। हाँ। अच्छा अच्छा, आप हाँ, सब अपने ढंग से तो हाँ, एक दूसरे का सब एक साथ तैयार हुए, सभी एक दूसरे के गुरु। और रामायण हमारे गुरु है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसी को जो है तो फिर ये जो जनक के गीत वगैरह संकलित कैसे किए? जो ये संकलित जो है कुछ मतलब स्वतः निर्मित हैं, कुछ रामायण हैं, कुछ अन्य पुस्तकों से हैं। अच्छा। कुछ हमारे यहाँ कुछ हमारे जैसे परस्वामी सुरेंद्र शुक्ला जी हैं। जी, गालों वाले। हाँ, गालों वाले। हाँ। श्री छोटे सरकार लक्ष्मण जी हैं। हाँ। तो उन्होंने हमको जो है दो एक अच्छे पद गीत दिए। दूसरे से जो हाँ, लोग तो वो पुरा- सहयोग से वो पुराना हटा देते थे जी। और नए उनको ऐड कर अच्छा लेते अच्छा थे। अच्छा अच्छा। आपका अपना लिखा हुआ गीत कोई है आपके दिमाग में, इसको लिखा हुआ आपने अपने ढंग से? तो ये सब विस्मरण नहीं है, लेकिन जो है कुछ पंक्तियाँ जो है। हाँ हाँ, वही कुछ पंक्तियाँ, क्योंकि ये धरोहर है भी है, जो आपने गीत रचे हैं ये भी धरोहर है और इनका भी संरक्षण आवश्यक है, क्योंकि जो दूसरे के रचे हुए गीत वो किसी न किसी के पास संरक्षित है, हाँ। पर जो आपके लिखे हुए गीत है वो आप तक ही सीमित रहेगा अगर, तो वो फिर उनका संयोजन कहीं कुछ ऐसा हुआ उसमें अपने ऐड कर लिए अपने हिसाब से। या जो कई बार कुछ गीत खुद की पहचान बन जाते हैं कि भाई वो तिवारी जी के ये गीत बहुत अच्छे होते हैं, तो वो उस तरह का कोई गीत आपका हो, उसकी 4 लाइनें अगर आपको ध्यान हो बता दीजिए। मिलाप में जो है आज मिथिला में डोली रह गई, आज मिथिला में डोली सजी रह गई, धरणी धरोहर धरी रह गई, जो लगाई थी मैंने कभी वाटिका, आज सूखी जनक की कली रह गई, आज मिथिला में डोली सजी रह गई, आए देशों विदेशों के महिपाल सब, आज कुंवारी जनक की लली रह गई, आज मिथिला में डोली सजी रह गई, जिन हाथों में मेहंदी लगनी थी वो हाथ नहीं देखे जाते, जिन पाँवों में माहुर लगनी थी वे पैर नहीं देखे जाते, आज माथे की बेंदी धरी रह गई, आज मिथिला में डोली सजी रह गई, कन्या न होती तो ये संसार ना होता, और ये संसार ना होता तो जग में किसी का कोई व्यवहार नहीं होता,
यहाँ तक कि राखी का त्योहार भी नहीं होता। अभिनय कब तक किया आपने? अभी कर रहे हैं? अब नहीं कर रहे हैं। कब से बंद कर दिया? 2007 तक हमने किया जी। और बड़े शौक से जी। और बड़े उत्साह के साथ किया जी। शौकिया कलाकार रह के व्यवसायिक रहे? व्यवसाय नहीं, वेतन भोगी हम लोग स्वयं थे। अध्यापक अच्छा थे। हाँ, अध्यापक में जो है जी। हाँ, तो धन की कोई समस्या नहीं थी, लेकिन हाँ जो सम्मान से ले गया तो वहाँ पूरे उत्साह के साथ जो है अभिनय किया। आज भी ऐसे कई मंच है जो आते हैं पंडित जी, एक बार जो है मैं और मौका दे, हमने बेटा वृद्धावस्था 68 साल की उम्र हो गई है। हाँ। अब जो है ये नहीं होगा है नहीं आप, लेकिन आप कर सकते हैं। हाँ, जनक का अभिनय तो थोड़ा, क्योंकि वो तो अभिनय का जी हाँ बच्चे की वजह से ऐसा। तो अच्छा, वो इसके बाद भी जब आप करते रहे होंगे अभिनय, तो सबसे बेहतर अभिनय उस समय आपको किसका अच्छा लगता था जनक में? उस समय के जो जनक थे आपके अलावा? जनक में रमाशंकर जी का अभिनय खैर। तो आपका अभिनय क्या उन्हीं से प्रेरित था कहीं ना कहीं? एक होता है ना कहीं ना कहीं कोई छाप किसी न किसी अभिनेता की छूटती है कभी। हाँ, लेकिन हमें उनका अच्छा अभिनय लगा। हाँ। लेकिन कभी जो है उनको कॉपी नहीं किया। हाँ, कॉपी नहीं किया। हाँ। किसको किया? कोई और आदर्श रहा हो अभिनेता जिसको? ना, कोई नहीं लगता था। अच्छा, अलग अपनी एक धारा बनी। धारा रही सबसे अलग। हाँ, पूरा मंडल यही की पूरी। अच्छा, क्या नाम था उनका? रामनाथ तिवारी। अच्छा जी, बाणासुर बनते थे। हाँ। तो अभी उनका सुन लो तो आप। अच्छा। हाँ, दो पेज में उनका कोई सब लोग हैं। हम लोग घर के 3-4 लोग थे। तो वो अभी बनते हैं? अब नहीं बनते। अब क्या करते हो? अब तो बस अपना घर पे धंधे करके देखते होते। अच्छा, कोई शिष्य भी तैयार किया आपने? हाँ, शिष्य जो है तैयार किया है। हाँ। तो कौन? एक सुधीर अवस्थी है जी, चित्ताचुर के हैं, प्रेमनारायण चतुर्वेदी के गांव के ही है। हाँ। तो वो जो है अच्छा। उत्साहशील लगनशील लड़का लगा। लगभग कितने अभिनय किए होंगे, कितने मंच किए होंगे आपने? लगभग 500-600 मंच तो हो ही गए होंगे। हाँ, कहीं 10 साल लगातार गए। अनंतराम सोनासी 10 साल लगातार गए जी। और ये किशनपुर वगैरह है 10 साल लगातार गए। ऐसे तो हजारों अभिनय हो गए। अच्छा, और हजारों किए हुए। वो जो कार्यकाल था उस समय रामलीला का और आज जो कार्यकाल है, कितना अंतर है? बहुत अंतर, आकाश पाताल का अंतर हो गया। क्या हो गया? अब दर्शक अपने को सुरक्षित नहीं पा पाए। अब दर्शक अपने को सुरक्षित नहीं पा रहे हैं जी, तो वो भी बेचारे नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा, पहले कोई मतलब इतना भय नहीं था, लोग दूर दूर से रामलीला देखने आते थे जी। और कोई इतना मनोरंजन कोई साधन नहीं था। अब तो घर का टीवी लगे हुए हैं, मोबाइल्स लगे हुए हैं और सब अपना कैसेट और सब देखते रहते हैं जी। तब ऐसा नहीं था, लोग बड़े उत्साह के साथ अपना गिराकार निवृत्त होकर के शाम से ही आ जाते थे, सुबह तक जो है जी सुनते थे, डट करके देखते थे। अब थोड़ा सा टीवी का हाँ, अब कैसेट डांस में भरमार कर लिए। वो भी कैसेट डांस जो है उसका रूप ले लिया। रामलीला का रूप कहीं ना कहीं कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। आधे सीन काट दिए गए। अच्छा, आपके जीवन में रामलीला से जुड़ने की वजह से, रामलीला का अभिनय करने की वजह से क्या अपने में महसूस किया आपने? अरे बहुत अच्छा, हमें अच्छा महसूस हुआ। हमें अध्यापन काल में हमें किसी प्रकार कोई वो नहीं परेशानी नहीं हुई है, क्योंकि आत्मबल इतना बढ़ गया रंगमंच पर कि हमें अध्यापन कार्य बड़ी छात्रों के साथ और भीड़ के साथ हम बोलना, फिर हमारी एक आदत बन गई हमें। अच्छा, मतलब एक तो ये हुआ कि आपका जो झिझक थी वो खत्म हो गई। जी। बच्चे और व्यवहार में क्या परिवर्तन आया जनक का? कहीं ना कहीं व्यवहार में तो परिवर्तन लाना ही पड़ता है। एक पिता का दायित्व जो होता है उसके अनुसार जो है वो कन्या के प्रति ममता अपने आप हो गई है जी। एक सज्जन पूछ रहे थे कि पंडित जी आपका तो थोड़ा अभिनय है और आप तो रात में सो लेते होंगे। हमने कहा भैया आप ये बताओ, आपकी लड़की की शादी हो तो आप कितना सो पाते रात में? पंडित नहीं सो पाते। तो हमने वही आधा मारा, धुली हुई प्रेस अपनी शेरवानी, हर मंच पर जो है जी वेल प्रेस्ड अपनी ड्रेस लगा के जो है बड़ी उत्साह के साथ करते थे। ये नहीं उसके मंच के कपड़े कहीं उस बटन नहीं है, कहीं उसका प्रेस नहीं है, कहीं कुछ है। और कुछ अध्ययन काहे का करना पड़ा? जनक से तो कई लोगों का संवाद भी होता है, कहीं रावण का संवाद, कहीं बाणासुर का, कहीं परशुराम जी से। अध्ययन तो करना ही पड़ता है। किस ग्रंथ का अध्ययन किया लगभग इसके लिए? अध्ययन तो रावण के साथ जैसे होता है, परशुराम जी के साथ होता है, तो सब रामचरितमानस से ही सब जो है जी। और फिर हम
विद्वान विवादान रोचते। हमारी कन्या के विवाह है, हम अगर विवाद में फंसे रहेंगे तो हम जो है उनका समुचित उत्तर देना। जी हाँ जी, अपना जो है। हाँ अपना तो सहन भी कर लिया जी। अच्छा, और एक बार एक परशुराम जी थे, उन्होंने पूछा कि जब सीता निकली सिंहासन से और कुछ निकला, तो हम तो निरत्तर हो गए, लेकिन फिर भी माँ सरस्वती कृपा ऐसी हुई, उन्होंने प्रेरणा दी कि हाँ जिस समय हमको कन्या रत्न प्राप्त हुआ, हमारे शरीर का रोमांच हो गया और मैं सब अपनी पूरी शुद्ध बुद्ध बैठा। तो ऐसे मतलब आगे बात तो पता नहीं चला कि क्या क्या निकला, क्या निकल गई। हाँ बाद में जो है इसका शंका समाधान हुआ, तो देखा गया। अच्छा, क्या सीता की उत्पत्ति और स्वयंवर की जो संरचनाएं हुई हैं, ये धनुष उठा लिया सीता ने, ये कविता गीत तक सीमित है, कहीं प्रमाणिक तौर पर है किसी ग्रंथ में ये चीज? रामचरितमानस में तो है ही नहीं बिल्कुल उसका कहीं। हाँ नहीं हाँ उसमें रावण मानस उनका वो कुछ नहीं संभव। हाँ ना रावण मानस को नहीं जाता। हाँ अभी तो ज्यादा कर जाते हैं, लेकिन सीता की उत्पत्ति का जो है, या उस सीता के स्वयंवर का कि धनुष उठा लिया, इस तरह कोई प्रमाणित कहीं प्रमाण क्या हमारे जो है तो प्रमाण तो देवग्रंथ है, लेकिन हम लोग प्रमाण कहीं तो है, लेकिन हम लोगों को उसमें संपर्क नहीं है। हमारे गुरु लोग धर्म में बताते हैं कि मतलब जब कि सीता जब रावण ने जब अत्याचार किया जब विश्व विजय के लिए जी, तो सबसे अपना टैक्स लिया जी, तो ऋषिमुनि कहा उनसे को नहीं लिया, उनके पास कुछ है ही नहीं, कहा उनसे रक्त ले आओ, उनका रक्त ले आए उनसे करके फिर कर दिया। उन्होंने साथ दिया जहाँ ये रक्त जाएगा वहाँ अकाल सूखा पड़ेगा वहाँ पर, और इसी तरह वंश का संहार होगा। तो उसने हाँ तो रावण ने जो है जनक थोड़ा विवाद था, भगवान शंकर के समक्ष जो है कैलाश पर्वत पर विवाद हुआ निर्गुण और सगुण पर, कहा मैं तेरी मिथिला कभी नहीं आऊँगा, तो बात था उसे मिथिला की सीमा गड़वा दिया उसे। और वही उसका प्रभाव कि देवर्ष नारद आए, उन्होंने बताया, शंका समाधान हुई। और बच्चे भी आपके अभिनय में रुचि ले रहे हैं क्या? ये अभिनय आपसे समाप्त हो जाएगा? बच्चे नहीं। अच्छा, अभिनय का जो सिलसिला है यहीं से खत्म हो रहा है जनक के अभिनय का? हमारे परिवार में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो मतलब इस तरह से मतलब उत्साहित हो। जी, आपकी रुचि है कि ऐसा हो, लगता है आपको कि ऐसा होना चाहिए किसी को? हाँ बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे अच्छे जो इस तरह का अभिनय करते हैं, गाते बजाते बच्चे वो भी आज भी अच्छे लगते हैं, जो सुरीले बच्चे होते हैं देख तभी प्रसन्न हो जाते हैं। जी। नहीं, एक मानसिकता होती है कि हमारे परिवार का भी कोई बच्चा इस विरासत को आगे बढ़ाए जो हमने संकलित किया जीवन में, ऐसा। हाँ, वो तो रुचि है। चला गया जी जी। मोबाइल नंबर जरा बोल दीजिए 1 मिनट अपना, याद है? 92 19 81 78 70 78 70। हाँ। प्राइमरी में अध्यापक रहे? नहीं, इंटर कॉलेज में। इंटर कॉलेज में कहाँ पर? इंटर कॉलेज असैनी। अच्छा, किस विषय के थे अध्यापक वहाँ पे? हिंदी संस्कृत। कब हो गए थे अध्यापक? 72 में? 72 हो गए थे। अच्छा, जुलाई 72 में अध्यापक हो गए थे जी। और इधर जून 14 में सेवानिवृत्त हुए।